नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा के इस भाग में हम मूलतः 3 कहानियों पर विचार करेंगे। पहला, मूर्ख ऊंट का धर्म, टूटा सबका भ्रम। दूसरा, चिड़िया थी अज्ञानी, हुई जान की हानि। तीसरा, करें ज्ञान से शुद्धि, धर्म हो या पाप बुद्धि। कुटिल नीति का रहस्य। परस्य पीडनम कुर्वन्त स्वार्थ सिद्धिम च पंडितः गूढ़ बुद्धिना लक्षेत बने चतुरको यथा। स्वार्थ साधन करने में कपट से ही काम लेना पड़ता है। किसी जंगल में वज्रदंष्ट नाम का शेर रहता था। उसके 2 अनुचर चतुरक गीदड़ और क्रव्यमुख भेड़िया हर समय उसके साथ रहते थे। एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊंटनी को मार डाला। ऊंटनी के पेट में एक छोटा सा ऊंट का बच्चा निकला। शेर को उस बच्चे पर दया आई। घर लाकर उसने बच्चे को कहा, अब मुझसे डरने की कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू जंगल में आनंद से विहार कर। ऊंट के बच्चे के कान शंकु जैसे थे, इसलिए उसका नाम शेर ने शंकु कर्ण रख दिया। वह भी शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ रहता था। जब वह बड़ा हो गया तो भी वह शेर का मित्र बना रहा। एक क्षण के लिए भी वह शेर को छोड़कर नहीं जाता था। एक दिन उस जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उससे शेर की जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए एक कदम आगे चलना भी भारी हो गया। अपने साथियों से उसने कहा कि तुम कोई ऐसा शिकार ले आओ जिसे मैं यहाँ बैठा बैठा ही मार दूं। तीनों साथी शेर की आज्ञा अनुसार शिकार की तलाश करने लगे, किंतु बहुत यत्न करने के बाद भी कोई शिकार हाथ नहीं आया। चतुरक ने सोचा, यदि शंखकुर्ण को मरवा दिया जाए तो कुछ दिन की निश्चिंतता हो जाए, किंतु शेर ने उसे अभय वचन दिया है। कोई युक्ति ऐसी निकालनी चाहिए कि वह वचन भंग किए बिना उसे मारने को तैयार हो जाए। अंत में चतुरक ने एक युक्ति सोच ली। शंकुकर्ण को वह बोला, शंकुकर्ण, मैं तुझे एक बात तेरे लाभ के लिए ही कहता हूँ। स्वामी का भी इसमें कल्याण हो जाएगा। हमारा स्वामी शेर कई दिन से भूखा है। उसे यदि तू अपना शरीर दे दे तो वह कुछ दिन बाद दुगना होकर तुझे मिल जाएगा और शेर को भी तृप्ति हो जाएगी। शंकुकर्ण बोला, मित्र, शेर की तृप्ति में तो मेरी भी प्रसन्नता है। स्वामी को कह दो, मैं इसके लिए तैयार हूं, किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा। इतना निश्चिंत होने के बाद वह सब शेर के पास गए। चतुरक ने शेर से कहा, स्वामी, शिकार तो कोई भी हाथ नहीं आया, सूर्य भी अस्त हो गया। अब एक ही उपाय है, यदि आप शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले 2 गुण शरीर देना स्वीकार करें तो वह ये शरीर ऋण रूप में देने को तैयार है। मुझे ये व्यवहार स्वीकार है। हम धर्म को साक्षी रखकर यह सौदा करेंगे। शंकुकर्ण अपने शरीर को ऋण रूप में हमें देगा तो हम उसे बाद में 2 गुण शरीर देंगे। तब सौदा होने के बाद शेर के इशारे पर गीदड़ और भेड़िए ने ऊंट को मार दिया। वज्रदंष्ट शेर ने तब चतुरक से कहा, चतुरक, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तू यहाँ इसकी रखवाली कर। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा, कोई युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह अकेला ही ऊंट को खा सके। यह सोचकर वह क्रव्यमुख से बोला, मित्र, तू बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊंट को खाना शुरू कर दे। मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता सिद्ध कर दूंगा, चिंता ना कर। अभी क्रव्यमुख ने दांत गड़ाए ही थे कि चतुरक चिल्ला उठा, स्वामी आ रहे हैं, दूर हट जा। शेर ने आकर देखा तो ऊंट पर भेड़िए के दांत लगे थे। उसने क्रोध से भवें तान कर पूछा, किसने ऊंट को जूठा किया? क्रव्यमुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर अब मेरी ओर क्या देखता है? अब अपने किए का दंड भुगत। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया। थोड़ी देर में उधर कुछ दूरी पर ऊंटों का एक काफिला आया। ऊंटों के गले में घंटियां बंधी थीं। घंटियों के शब्द से जंगल का आकाश गूंज रहा था। शेर ने पूछा, चतुरक, ये कैसा शब्द है? मैं तो इसे पहली बार सुन रहा हूँ, पता तो करो।
चतुरक बोला, स्वामी आप देर न करें, जल्दी से चले जाएं। शेर ने कहा, आखिर बात क्या है, इतना भयभीत क्यों करते हो मुझे? स्वामी ये ऊंटों का दल है, धर्मराज आप पर बहुत क्रोधित हैं। आपने उनकी आज्ञा के बिना उन्हें साक्षी बनाकर अकाल में ही ऊंट के बच्चे को मार डाला। अब वह 101 ऊंटों को, जिसमें शंकुकुंड के पुरखे भी शामिल हैं, लेकर तुमसे बदला लेने आए हैं। धर्मराज के विरुद्ध लड़ना युक्तियुक्त नहीं, आप हो सके तो तुरंत भाग जाइए। शेर ने चतुरक के कहने पर विश्वास कर लिया। धर्मराज के डर से वह मरे हुए ऊंट को वैसा ही छोड़कर दूर भाग गया। दमनक ने यह कथा सुनाकर कहा, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, स्वार्थ साधना में छल बल सबसे काम ले। दमनक के जाने के बाद संजीवक ने सोचा, मैंने यह अच्छा नहीं किया जो शाकाहारी होने पर भी एक मांसाहारी से मैत्री की, किंतु अब क्या करूं? क्यों ना अब फिर पिंगलक की शरण में जाकर उससे मित्रता बढ़ाऊं। दूसरी जगह अब मेरी गति भी कहाँ है? यह सोचता हुआ वह धीरे धीरे शेर के पास चला। वहां जाकर उसने देखा कि पिंगलक शेर के मुख पर वही भाव अंकित हैं जिनका वर्णन दमयक ने कुछ समय पहले किया था। पिंगलक को इतना क्रुद्ध देखकर संजीवक आज जरा दूर हटकर बैठा। पिंगलक ने भी आज संजीवक के चेहरे पर वही भाव अंकित देखे जिनकी सूचना दमनक ने पिंगलक को दी थी। दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक संजीवक से कुछ भी पूछे बिना उस पर टूट पड़ा। संजीवक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, किंतु जब उसने देखा कि शेर उसे मारने को तैयार है, तो वह भी सींगों को तानकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भयंकरता से युद्ध करते देखकर कर्टक ने दमयक से कहा, दमनक, तूने दो मित्रों को लड़वाकर अच्छा नहीं किया। तुझे सामनीति से काम लेना चाहिए था। अब यदि शेर का वध हो गया तो हम क्या करेंगे? सच तो यह है कि तेरे जैसा नीच स्वभाव का मंत्री कभी अपने स्वामी का कल्याण नहीं कर सकता। अब भी कोई उपाय कर। तेरी सब प्रवृत्तियां केवल विनाश उन्मुख हैं। जिस राज्य का तू मंत्री होगा वहां भद्र और सज्जन व्यक्तियों का प्रवेश ही नहीं होगा। अथवा अब तुझे उपदेश देने का क्या लाभ? उपदेश भी पात्र को दिया जाता है, तू उसका पात्र ही नहीं है। तुझे उपदेश देना व्यर्थ है, अन्यथा कहीं मेरी हालत भी सूचीमुख चिड़िया की तरह ना हो जाए। दमनक ने पूछा, सूचीमुख? वह कौन थी? कर्टक ने तब सूचीमुख चिड़िया की यह कहानी सुनाई। सीख न दीजे वानरा, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय ना शांते। उपदेश से मूर्खों का क्रोध और भी भड़क जाता है, शांत नहीं होता। किसी पर्वत के एक भाग में बंदरों का दल रहता था। एक दिन हेमंत मास के दिनों में वहां इतनी बर्फ पड़ी कि जैसे हिम वर्षा हुई हो। बंदर सर्दी के मारे ठिठुर गए। कुछ बंदर लाल फलों को ही अग्निकण समझकर उन्हें फूंक मार मार कर सुलगाने की कोशिश करने लगे। सूचीमुख पक्षी ने उन्हें व्यर्थ प्रयत्न करने से रोकते हुए कहा, ये आग के शोले नहीं हैं, गुंजा फल हैं। इन्हें सुलगाने की व्यर्थ चेष्टा क्यों करते हो? अच्छा तो यह है, कहीं गुफा कंदरा देखकर उसमें चले जाओ, तभी सर्दी से रक्षा होगी। वानरों में एक बूढ़ा बंदर था। उसने कहा, सूचीमुख, इतना उपदेश ना दे, ये मूर्ख हैं, तेरे उपदेश को नहीं मानेंगे, बल्कि तुझे पकड़कर ही मार डालेंगे। वह बंदर ये कह ही रहा था कि एक बंदर ने सूचीमुख को उसके पंखों से पकड़कर झकझोर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, मूर्ख को उपदेश देकर हम उसे शांत नहीं करते और भी भड़काते हैं। जिस को उपदेश देना स्वयं मूर्खता है। मूर्ख बंदर ने उपदेश देने वाली चिड़ियों का घोंसला तक तोड़ दिया। कैसे? कर्टक ने तब बंदर और चिड़िया की यह कहानी सुनाई। शिक्षा का पात्र, उपदेशो ना दातव्यो या दृशे तादृशे जने। जिस देश को उपदेश देना उचित नहीं। किसी जंगल के घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसलों में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी, साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उसी समय बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों का सा है, हाथ पैर भी हैं,
फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, अरे तुझसे चुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ कहती रही। वह चिढ़ गया। क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ कर इधर उधर फेंक दिया। करटक ने बोला, इसलिए मैं कहता हूं जिस तिस को उपदेश देना व्यर्थ होता है, किंतु तुझ पर इसका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। तुझे शिक्षा देना भी व्यर्थ है। बुद्धिमान को ही दी हुई शिक्षा का फल मिलता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल जाता है। जिस तरह पाप बुद्धि नाम के मूर्ख पुत्र ने विद्वता के जोश में पिता की हत्या कर दी थी। कैसे? करटक ने तब धर्म बुद्धि पाप बुद्धि नाम के दो मित्रों की यह कथा सुनाई। मित्र द्रोह का फल। किम करोत्येव पांडित्यम स्थाने विनयोजितम। आरोग्य को मिले ज्ञान का फल विपरीत ही होता है। जिस स्थान पर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे, वह अत्यंत ही धनवान राज्य था। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा कि धर्म बुद्धि की सहायता से विदेश में जाकर और धन पैदा किया जाए। दोनों ने देश देशांतर में घूमकर प्रचुर धन पैदा किया। जब वह वापस आ रहे थे तो गांव के पास आकर पाप बुद्धि ने सलाह दी, इतने धन को बंधु बांधवों के बीच ले जाना उचित नहीं। इसे देखकर उन्हें ईर्ष्या होगी, लोभ होगा। किसी न किसी बहाने वे बांटकर खाने का यत्न करेंगे। इसलिए इस धन का बड़ा भाग जमीन में गाड़ देते हैं, जब जरूरत होगी तब उन्हें ले जाएंगे। धर्म बुद्धि को यह बात उचित लगी। जमीन में गड्ढा खोदकर दोनों ने अपना संचित धन वहां रख दिया और गांव में चले गए। कुछ दिन बाद पाप बुद्धि आधी रात को उसी स्थान पर आया और सारा धन खोदकर ले गया और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढा वैसे ही भर दिया। दूसरे दिन जब धर्म बुद्धि उसके पास गया और कहा, मित्र, मेरा परिवार बड़ा है, मुझे फिर कुछ धन की जरूरत पड़ गई, चलो चलकर थोड़ा थोड़ा धन और ले आएं। दोनों ने जाकर जब जमीन खोदी और वह बर्तन निकाला जिसमें धन रखा था, तो पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि उसे खाली देखकर अत्यंत दुखी हुए। पाप बुद्धि सिर पीट पीट कर रोने लगा, मैं लुट गया, मैं लुट गया। धर्म बुद्धि, तूने मेरा सारा धन चोरी कर दिया, मैं मर गया, मैं मर गया। दोनों अदालत में धर्माधिकारी के सामने पेश हुए। पाप बुद्धि ने कहा, मैं गड्ढे के पास वाले वृक्षों को साक्षी मानने को तैयार हूं। वे जिसे चोर कहेंगे वह चोर माना जाएगा। अदालत ने यह बात मान ली और निश्चय किया कि किसी भी साक्षी की अनुपस्थिति में वृक्ष को ही साक्षी माना जाए और उस साक्षी पर ही निर्णय सुनाया जाएगा। पाप बुद्धि जानता था कि सारा धन उसने ही लिया है, अतः उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि उन वृक्ष में से एक वृक्ष बीच में से खाली है, तो पिता रात्रि में ही जाकर उस वृक्ष में बैठ जाएं और जब धर्माधिकारी पूछे तो यह कह दें कि चोर धर्म बुद्धि है। उसके पिता ने भी उसका साथ दिया। वे सुबह होने से पहले ही वहां जाकर बैठ गए। धर्माधिकारी ने जब ऊंचे स्वर से पुकारा, हे वन देवता, तुम साक्षी हो, हम दोनों में से कौन चोर है, कहो। तब वृक्ष की जड़ में बैठे हुए पाप बुद्धि के पिता ने कहा, धर्म बुद्धि चोर है, उसने ही धन चुराया है। धर्माधिकारी तथा राजपुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अभी अपने धर्म ग्रंथों को देखकर निर्णय लेने की तैयारी ही कर रहे थे कि धर्म बुद्धि ने उस वृक्ष को आग लगा दी जहां से आवाज आई थी। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। तब राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को उसी वृक्ष की शाखाओं पर लटकाते हुए कहा कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे, अन्यथा उसकी वही दशा होगी जो उन बगलों की हुई जिन्हें नेवले ने मार दिया। धर्मबुद्धि ने पूछा, कैसे? राजपुरुषों ने कहा, सुनो, कथा सुनाते हैं।